चलो बच्चों, बहुत बच्चे मेरे से पर्सनली आके पूछ रहे हैं ये बार बार एक ही सवाल कि भैया सीयूईटी मार्क्स आने से पहले जो हमारा एक्चुअल मार्क्स था और सीयूईटी मार्क्स जो रिजल्ट आई है उसके बाद जो हमारा मार्क्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारा मार्क्स उल्टा बढ़ने के जगह और कम हो गया है। जो हमारा एक्चुअल मार्क्स था अब वो कम हो चुका है। पहले हमें ज्यादा मार्क्स आ रहा था, अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारा मार्क्स कम हो गया है। आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है यार, कितनी मतलब अच्छी तरीके से आपने इस चीज को समझा है। कोई गलत बात नहीं है, समझते हैं। देखो, जो आपकी प्रोसेस हुई है नॉर्मलाइजेशन की, इसका बेसिक फंडा यही था। आप सुनो इस चीज को कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्क्स अंडर वैल्यूड है, मतलब ऐसे बच्चे जो ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं बट उनकी मार्क्स थोड़ी कम आ रखी है। क्यों कम आई है? क्योंकि सीयूईटी में जो पेपर चेकिंग हुई है वो तो आपने जो भी एग्जाम दिया वो एक बार में चेक हो गया, ठीक है ना, फटाफट से आपके मार्क्स अलॉट हो गए। आपके मतलब जितने भी मार्क्स, जितने भी शिफ्ट में जिसने भी जो भी दिया हो उसके अनुसार, उसने जितना क्वेश्चन सही किया गलत किया उसके अनुसार उसको मार्क्स दे दिया, ठीक है, अलॉट हो गया। अब यहां पे बात आती है कि मार्क्स को अब करेक्ट करना पड़ेगा उनको, मतलब नॉर्मलाइज उनको करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो शिफ्ट उनका बहुत हार्ड आया होगा, उनका एग्जाम बहुत पहले हुआ होगा, तो उनके साथ तो थोड़ा गलत हुआ ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम लेट से हुआ होगा, उनका शिफ्ट बहुत ईजी रहा होगा, उनके शिफ्ट में बच्चे ने बहुत ज्यादा स्कोर करा होगा, बहुत अच्छे नंबर सबको होंगे सेम सब्जेक्ट के लिए ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ कम नंबर आया होगा क्योंकि उनका पेपर बहुत हार्ड रहा होगा, मैक्सिमम बच्चों को शिफ्ट में कम नंबर आई होगी। इसीलिए उस चीज को करेक्शन करके आपके मार्क्स को जो अंडर वैल्यूड थी उसको अब बढ़ाया गया है। जो बच्चे डिजर्व करते थे उनके मार्क्स को बढ़िया तरीके से अच्छे से करेक्ट करके दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे बीच में क्या है, बच्चों को लग रहा है कि उनका मार्क्स कम हो गया। देखो, मार्क्स कम आप तब क्लेम कर सकते थे जब कोई मिडिलमैन आपका कॉपी चेकिंग कर रहा होता, आपके कॉपी को फिजिकली चेक की जा रही होती। यहां पे क्या है कि यहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है, सारी चीजें कंप्यूटर पे हुई है, ओके। तो कंप्यूटर पे आपने चाहे कितना भी कुछ भी लिखा हो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने जो एक्चुअल मार्क्स है उससे मिला लेगी, मतलब उससे जो करेक्ट आंसर है उसी से टैली करेगी, उसी से मैच करेगी। तो बीच में जो फॉल्स चेकिंग होने की जो संभावना है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको जो लग रहा है कि आपकी मार्क्स कम हो चुकी है वो एक्चुअल में कम नहीं हुई है, आपकी मार्क्स को करेक्ट कर दिया गया है, अब जाके ठीक किया गया है। उन बच्चों के कंपैरिजन में ला दिया गया है जिन बच्चों का पेपर डिफिकल्ट था और जिनको बहुत टफ एग्जाम से गुजरना पड़ा था, जिनका एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था। तो किसी के साथ अनफेयर ना हो, एक इवन तरीके पे चले आ जाए सब कुछ, इसीलिए ये चीज किया गया है। आप लोग परेशान ना हो, आपको जो भी मार्क्स दिया गया वो एकदम बिल्कुल सही दिया गया है। नहीं तो एनटीए कभी भी ऐसा नहीं करती कि आपको पहले ज्यादा मार्क्स का ख्वाब दिखा दे फिर मार्क्स कम कर दे। ऐसा मैनिपुलेशन कभी नहीं किया जाएगा, किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। अगर आपको गलत होगा आपके साथ तो उसमें आपको प्रॉपर क्लेम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपकी मार्क्स जो आए हैं उसी के बेस पे आपकी एडमिशन होनी है। एंड एडमिशन कहां होनी है, कैसे होनी है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, जितने नंबर आया है आपको उसमें आपका एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी बातों को मैं लाइव आके चर्चा करूंगा आपके लिए। एंड एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा। हो सके तो फ्यूचर में पर्सनली मिलके भी आपकी डाउट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करके। तो इसीलिए चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे बड़े भाई का चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।